हेलो माय डियर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के नेचर क्या है, अकाउंटिंग के टाइप्स कितने प्रकार के अकाउंटिंग होते हैं और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग के लाभ क्या हैं और नुकसान क्या है, ये सब पढ़े थे पिछली वीडियो में। अब हम आज पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब अकाउंटिंग हम क्यों बनाते हैं, अकाउंटिंग क्यों की जाती है। पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब लेन देन हो रहे हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, एक सिस्टमेटिक पर रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग का यूज करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पीरियड। मतलब जो हर साल हम अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको एक सिस्टमेटिक वाइज रिकॉर्ड करने के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सभी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग का यूज करके हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग का यूज करते हैं। मतलब मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको जानने के लिए अकाउंट्स का यूज करते हैं। The second main objective of accounting is to keep check the net profit earned or loss on account of business transactions during a particular period. The second objective होता है कि अकाउंटिंग में हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके हम चेक करते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है या फिर नेट लॉस हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम अकाउंट का यूज करते हैं। थर्ड है टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम अपने बिजनेस में जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको चेक करने के लिए अकाउंटिंग का यूज करते हैं कि हमारा बिजनेस लॉस में है या प्रॉफिट में है, ये जानने के लिए अकाउंट्स का यूज करते हैं। फोर्थ है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो हमारा अकाउंटिंग है वो एरर्स एंड फ्रॉड से बचाता है, ठीक है। फिफ्थ है टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अकाउंटिंग करके हम अपने बिजनेस में हर साल ईयर टू ईयर चेक करते रहते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, कितना पिछले साल कितना फ़ायदा हुआ और इस साल कितना फ़ायदा हुआ, या फिर पिछले साल कितना नुकसान हुआ, इस साल कितना नुकसान हुआ, ये पता करने के लिए अकाउंटिंग का यूज करते हैं। नंबर 6 टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। जो अकाउंटिंग है वो प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन देता है हमारे सभी पार्टीज को। टू ट्रैक द असेट्स एंड लायबिलिटीज। अकाउंटिंग के द्वारा हम अपने बिजनेस में असेट्स एंड लायबिलिटीज को पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना असेट्स बचा है या कितना लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज मतलब होता है दायित्व, कितना कर्जे पे मेरा बिजनेस चल रहा है और कितना असेट्स अभी बाकी है, ये सब पता लगा सकते हैं अकाउंटिंग के द्वारा। 8 टू गाइडेंस द बिजनेस डिसीजंस। ये हमें अकाउंटिंग जो है ये हमें गाइड करता है कि हमारे बिजनेस में डिसीजन लेने में हमें गाइड करता है अकाउंटिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लाभ क्या हैं। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। हमें हेल्प करता है कि हमारे बिजनेस में सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी देता है, उसमें हेल्प करता है अकाउंटिंग। इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट, यह हमें मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने में ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट, मतलब हमें बिजनेस में कंपेयर करने में हेल्प करता है कि हमें इस साल कैसा चल रहा है मेरा बिजनेस, या फिर पिछले साल कैसा था और अगले साल कैसा रन करेगा हमारा बिजनेस, इन सब चीज़ों में कंपेयर करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग। इट हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर, किसी टैक्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनमें हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हमें बिजनेस में डिसीजन लेने में यह हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में एज अ प्रूफ कोई अगर मान लो फ्रॉड हुआ तो उसमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रेजिंग फंड फ्रॉम पब्लिक से फंड्स को रेज करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग। कैसे करता है आइए हम एग्जांपल से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड कंपनी है, जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक पे, शेयर्स को इशू कर रही है
पब्लिक पे। देखो एक्स लिमिटेड कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है, तो फंड्स पब्लिक को शेयर्स को इशू करके तभी वो फंड्स रेज कर सकती है। लेकिन जो एक्स लिमिटेड कंपनी है शेयर्स तो इशू कर देगी, लेकिन जो पब्लिक है इन्वेस्टर है, जो वो ऐसे तो इन्वेस्ट कर नहीं देगा, पहले कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन लेगा। तो जो कंपनी है वो अकाउंटिंग के हेल्प से अपना सारा अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाता है, ठीक है, तो उसके बाद पब्लिक पे शो करता है। तो कंपनी का पोजीशन कैसा चल रहा है वो पब्लिक देखता है कि यहाँ एक्स लिमिटेड कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रहा है और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। तो उसको देखते हुए तब पब्लिक कोई इन्वेस्टर होता है, जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, ये सब जानकारी लेने के बाद तभी कंपनी में पैसा लगाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा अकाउंटिंग है ये हेल्प करता है पब्लिक से फंड्स को रेज करने में। डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के नुकसान क्या है? फर्स्ट, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है वो कभी कभी पूरी जानकारी नहीं देता है, एग्जैक्ट जानकारी नहीं देता है। इट इज एन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग जो है कभी कभी पूरी जानकारी सही से नहीं देता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, उसमें वो उसकी वैल्यू कभी कम या ज़्यादा कर दिया हो बाय मिस्टेक, तो उसमें हमें बैलेंस शीट में जो है इफेक्ट आएगा, तो इसकी वजह से हमें सही जानकारी नहीं मिलेगी। तो उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड है। अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसकी बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करते हैं, जो पुरानी वैल्यू दी होती है, ना कि नए वैल्यू पे। अगर बुक वैल्यू पे 2000 रुपये है और नई वैल्यू है 3000 रुपये, तो हम इसको ना लेकर के इसको लेंगे, बुक वैल्यू जो दी गई है उस पर रिकॉर्ड करेंगे, मतलब 2000 पे रिकॉर्ड करेंगे। उसी को बोला गया है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड। इसीलिए ये अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज है। अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग जो है वो एस्टिमेट्स पे बेस्ड होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। हमें एस्टिमेट्स लगाते हैं कि ये प्रॉफिट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।